मुख्यमंत्री श्री वजललाल शर्मा के नेतृत्व में आज राजस्थान की बेटियां रोज सफलता के नए आयामों को छू रही हैं। मुख्यमंत्री का हमेशा से ये मानना रहा है कि बेटियां केवल परिवार की रौनक नहीं बल्कि राज्य और समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। उनके इसी विजन की बदौलत आज प्रदेश की बेटियों को आर्थिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के समान अवसर मिल रहे हैं और हर क्षेत्र में आज बेटियां बेटों से कम नहीं है। तो आज इस खास रिपोर्ट पे हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री श्री वजललाल शर्मा के नेतृत्व में गरीब परिवारों की बालिकाओं के लिए चलाई जा रही लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में, जो आज गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आशा की नई किरण बन रही है। ये योजना शिक्षा, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर हर बेटी के सपनों को पंख दे रही है। मुख्यमंत्री श्री वजललाल शर्मा के नेतृत्व में लाडो प्रोत्साहन योजना के जरिए आज प्रदेश की हर बेटी को सम्मान मिल रहा है। अब बेटी के जन्म को लेकर उत्सव नहीं बल्कि एक सुनहरे भविष्य की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लाडो प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य हर बेटी को जन्म से ही लखपति बनाना है ताकि उनका भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बन सके। जब इस योजना की शुरुआत हुई तो हर बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती थी, लेकिन अपनी महिला हितैषी सोच के चलते मुख्यमंत्री श्री वजललाल शर्मा ने इस राशि को बढ़ाकर अब 1.5 लाख रुपए कर दिया है। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत राजस्थान में अब पैदा होने वाली बेटी को जन्म से लेकर 21 साल की आयु तक कुल 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता 7 किस्तों में दी जाएगी। इस योजना में लाभ लेने के लिए जाति, धर्म, वर्ग या फिर आय सीमा की कोई भी पाबंदी नहीं है। राजस्थान में कहीं भी जन्म लेने वाली बेटी इस योजना के लिए पात्र मानी जाती है। बस एक ही शर्त है कि प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी हो और बेटी का जन्म किसी राजकीय चिकित्सा संस्थान या फिर जननी सुरक्षा योजना से अधिस्वीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में ही हुआ हो, तभी जन्म लेने वाली बेटी को लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ मिल सकेगा। अब बात करते हैं कि आखिरकार इस योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। दरअसल इस योजना में कहीं भी कोई आवेदन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले गर्भावस्था के दौरान माता की डिटेल चिकित्सा विभाग के पोर्टल पर दर्ज की जाती है। गर्भवती महिला की ANC जांच के दौरान उसका मूल निवास, मैरिज सर्टिफिकेट और बैंक खाते की डिटेल ले ली जाएगी। वही डॉक्यूमेंट्स को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जांच करेगा और फिर PCTS पोर्टल पर डिटेल दर्ज कर देगा। सरकारी अस्पताल या जननी सुरक्षा योजना से अधिस्वीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में बेटी के जन्म लेने पर इसका डेटा संबंधित विभागों के पोर्टल से स्वतः ही अपलोड हो जाएगा। सरकार उसी डेटा से बेटी का रजिस्ट्रेशन खुद करेगी। बेटी के जन्म की पुष्टि होते ही माता पिता के बैंक खाते में पहली किस्त आ जाएगी। बाद में बच्ची की ट्रैकिंग के लिए एक यूनिट ID दी जाएगी और उसी ID के आधार पर शेष किस्त भी मिलती रहेंगी। शुरुआत की 6 किस्तें लड़की के माता पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी, जबकि 7वीं किस्त DBT के माध्यम से सीधे लड़की के बैंक खाते में भेजी जाएगी। लाडो प्रोत्साहन योजना का पैसा 7 किस्तों में मिलता है। पहली किस्त 5,000 रुपए की होती है, जो बेटी के जन्म के समय मिलती है। दूसरी किस्त में 5,000 रुपए बेटी के 1 साल के होने और टीकाकरण का पूरा होने पर मिलता है। तीसरी किस्त में 10,000 रुपए मिलते हैं जब बेटी का स्कूल में पहली कक्षा में एडमिशन होता है, और इसी के बाद 6ठी कक्षा में जाने पर 15,000, 10वीं कक्षा में जाने पर 20,000, 12वीं कक्षा में जाने पर 25,000 रुपए मिलते हैं। अंतिम 7वीं किस्त का भुगतान उस समय होता है जब बेटी 21 वर्ष की हो जाए और उसने ग्रेजुएशन उत्तीर्ण कर ली हो। इस किस्त में एक मुश्त 70,000 रुपए मिलते हैं। इस राशि का भुगतान सीधे सीधे लड़की के बैंक खाते में ही किया जाता है। मुख्यमंत्री श्री वजललाल शर्मा की महिला हितैषी सोच का ही ये नतीजा है कि मुख्यमंत्री ने लाडो प्रोत्साहन जैसी योजना शुरू की, जहां हर बेटी को जन्म पर 1.5 लाख रुपए की सहायता मिलती है। सरकार का ये कदम बेटियों को न केवल वित्तीय मदद देने वाला है बल्कि समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को भी बढ़ावा दे रहा है। इस योजना की किस्तों को इस तरीके से बांटा गया है कि हर किस्त बेटी के जीवन के महत्वपूर्ण चरण और उसके स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र कल्याण से जुड़ी हो। जैसे जैसे राजस्थान की बेटियां इस योजना का लाभ उठाएंगी तो अधिक से अधिक लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगी और प्रोफेशनल फील्ड्स में भी ये कामयाबी हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री श्री वजललाल शर्मा की
साबित कर दिया है कि राजस्थान की बेटियां जल्द ही सफलता के अब नए आयाम छुएंगी। उनका ये कदम बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा में एक सुनहरा अध्याय है, जो लाखों बेटियों के सपनों और उम्मीद पर खरा उतर रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये दूरदर्शी सोच ने यह साबित कर दिया है कि राजस्थान की बेटियां अब सिर्फ अपने सपने नहीं देखेंगी, बल्कि उन्हें साकार भी करेंगी। उनका यह ऐतिहासिक कदम बेटियों के सशक्तिकरण का एक नया अध्याय लिख रहा है, जहां हर बेटी आत्मनिर्भर बनेगी और सफलता के नए शिखर छुएगी। तो इस खास रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तो तब तक के लिए नमस्कार।